का मंथली कितना खर्च होता है उसका एक डाटा निकाला है। उस डाटे के हिसाब से जो ये गवर्नमेंट का डाटा है ये तो पूरा गलत डाटा है, क्योंकि जो डाटा हमने निकाला है उस डाटा से तो हमें ये दिख रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा स्टेप नहीं लिया तो अगर आगे के कुछ सालों बाद 10-15 सालों बाद आधी पब्लिक भूख से मर जाएगी। देश में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का सर्वे होता है कि जो NSO करती है, और ये हर एक सर्वे 5 साल में होता है। इस सर्वे करने का उद्देश्य ये होता है कि ताकि सरकार ये जान सके कि जो पब्लिक है उसका मंथली जो घर में कितना खर्च हो रहा है घर चलाने के लिए, और उस हिसाब से अपने वो जो है तो अपने जो दिशा निर्देश है, जो रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सके। तो लास्ट जो था 2017 में जो NSO ने रिपोर्ट दिया था, तो उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया, बोला कुछ रिपोर्ट में कमी है। और उसके बाद जो रिपोर्ट 2022 में रिलीज़ हुई, उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि जो गांव के लोग हैं उनका 3700 रुपये पर महीने में खर्च चल जाएगा, और जो सिटी के लोग हैं उनका 4000 में। 5% जो टॉप के लोग हैं उनका, जो गांव के हैं, उनका 17,000 पर मंथ में खर्च चल जाएगा, और जो सिटी में रह रहे हैं उनका 20,000 पर मंथ में खर्च चल जाएगा, सिर्फ 5% लोगों के लिए, टॉप के। तो उसी के बेस पे मैंने अपने जैसे कुछ लोगों के का मंथली कितना खर्च होता है उसका एक डाटा निकाला है। उस डाटे के हिसाब से जो ये गवर्नमेंट का डाटा है ये तो पूरा गलत डाटा है, क्योंकि जो डाटा हमने निकाला है उस डाटा से तो हमें ये दिख रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा स्टेप नहीं लिया तो अगर आगे के कुछ सालों बाद 10-15 सालों बाद आधी पब्लिक भूख से मर जाएगी। कि जैसे कि आप ये देखिए कि भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 8 करोड़ पॉपुलेशन जो है तो इनकम टैक्स फाइल करती है। मतलब वो उसकी इनकम 5 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर है तो वो इनकम टैक्स फाइल कर रही है, मतलब इस कैपेबिलिटी में है कि वो फाइल करे। बाकी इसका तो सवाल ही नहीं उठता है कोई टैक्स बचा लेगा, क्योंकि सब तो आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक है, तो कोई टैक्स छुपा रहा है वो तो सवाल ही नहीं है। तो मतलब 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, जिसमें 70% लोग हैं वो जीरो, मतलब उनको कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जीरो टैक्स वाले में आ जाते हैं। तो टैक्स कितने लोग कर रहे हैं? 2.24% लोग जो है तो 2.22 करोड़ लोग जो है तो टैक्स पे कर रहे हैं 140 करोड़ में। तो भी ये करोड़ जो है तो 11 लाख करोड़ हो जा रहा है टोटल जो हमारा बजट बनता है। वहीं हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 10 लाख करोड़ ही होता है। तो इस टॉपिक्स तो हम निकल के आए, हम मतलब ये टॉपिक हमें बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि मतलब भारत में लगभग 132 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। अब 132 5 लाख से कम है, पर उसमें से ऐसा भी होगा 80 या 100 करोड़ के आसपास जिनकी इनकम 2 लाख से भी कम होगी। 30-40 होंगे उसमें से फिर निकल के आएंगे कि जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी। तो जो डाटा निकल के आया है मेरा हाउस कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, उससे तो बड़ा सरप्राइज किया है उस डाटे ने। अब जैसे कि अगर आप इनकम कितना हाउस होल्ड लग रहा है, तो अगर आप कहीं भी बाहर रह रहे हैं, अपने घर के बाहर रह रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें क्या लगेंगे? आपको एक घर लगेगा, उस घर का किराया लगेगा, उस जिस घर में रह रहे होंगे उसका बिजली का बिल लगेगा, आप जो महीने का खा रहे होंगे तो चावल लगेगा, दाल लगेगा, आटा लगेगा, उस सब्जी लगेगी, सब्जी को बनाने के लिए तेल लगेगा, आप नहाएंगे धोएंगे उसके लिए साबुन लगेगा, शैम्पू लगेगा, कपड़ा धोएंगे उसके लिए कपड़ा धोने वाली साबुन लगेगी, निरमा लगेगा। तो इसके बेस पे खर्चा है। बच्चे रहेंगे तो स्कूल जाएंगे, उनका खर्च स्कूल खर्चा लगेगा, बैंक लगेगा, उनको ट्यूशन का लगेगा। तो ये सब खर्चा मैंने जो है बनाया है उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप रूम रेंट हमने लिया है कि 6,000 रुपये जो है तो पर मंथ आपका रूम रेंट लगेगा, 1,000 रुपये आपका बिजली का बिल लगेगा। चावल आप 1 महीने में 20 किलो यूज करेंगे तो 1200 रुपये का चावल हो गया मंथली पे। दाल जो हो गया 800 रुपये का दाल यूज करेंगे। आटा जो है 900 रुपये का यूज करेंगे, क्योंकि 15 किलो आटा होगा 900।
सब्जी जो है 2000 रुपये की सब्जी आप महीने में यूज करेंगे। जो फल होता है, फल आप अगर खाते होंगे तो 4000 का यूज करेंगे। जो नहीं खाता होगा मान लीजिए उसका 4000 नहीं लगेगा यहाँ पर। जो खाना बनाने वाला तेल होता है वो 1000 रुपये का तेल यूज हो जाएगा। जो आप गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसके 900 रुपये का गैस हो जाएगा पर मंथ। और जो नाश्ता होगा गेस्ट के लिए, सेल्फ के लिए, जो भी आप सब नमकीन बिस्किट घर में रखेंगे सब 2000 का हो जाएगा। दूध आप लेंगे 1.5 लीटर डेली लेंगे तो महीने का 2500 रुपये का दूध हो जाएगा। बच्चों को कहीं आप लेके जाएंगे तो 3000 रुपये बच्चों का पर मंथ हो जाएगा। तो ये जो पर मंथ है वो ईयरली में भी कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई 2 करके। हेयर ऑयल आप 200 रुपये का महीने का यूज करेंगे ही। बॉडी सोप 500 का यूज करेंगे ही, बॉडी सोप शैम्पू सब मिला करके। कपड़ा धोने वाले के साबुन, निरमा, ये सब मिला के 1000 रुपये का यूज करेंगे। मोबाइल का रिचार्ज करेंगे आप, 3 मोबाइल रहेगा घर पे तो 300 रुपये, मतलब 900 रुपये का 3 महीने का होता है तो 3 मोबाइल का 900 रुपये मोबाइल रिचार्ज लगेगा। न्यूज़पेपर लेंगे 150 रुपये उसका लगेगा। टीवी रिचार्ज लगेगा 400। आपने कुछ गाड़ी भी रखेंगे, स्कूटी रखें, बाइक रखें तो उसका पेट्रोल लगेगा 1200 रुपये पर मंथ का। कार रखेंगे तो 3000 रुपये पर मंथ का आपका पेट्रोल लगेगा। स्कूल वैन रहेगी, बच्चों को ले जाने के लिए 2 बच्चे रहेंगे तो 2400 रुपये आपका स्कूल वैन का लग जाएगा। फिर स्कूल फीस लग जाएगी 2-2000 रुपये का, 4000 रुपये पर मंथ का। ट्यूशन फीस लग जाएगी 1600 रुपये 2 बच्चों का। बच्चों का प्रोजेक्ट वगैरह में 500 लग जाएगा। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो जो ये मंथली वाला हो गया। फिर आप कुछ ऐसे खर्च होंगे जो मंथली तो नहीं होते हैं पर सालों में एक साल में होते ज़रूर हैं। जैसे कि पूरे फैमिली के लिए कपड़ा लेना हो गया तो एक साल में 15000 कपड़ा हो जाएगा। आप मोबाइल घर में 4 यूज करेंगे ही तो मोबाइल का 30000 रुपये हो गया पर ईयर। अब पर ईयर 30000 ही क्यों लिया, ज़्यादा भी होगा क्योंकि हो सकता है कोई 20000 का ही मोबाइल ले ले, कोई 30000 का ले ले, एक ही मोबाइल 30000 का ले ले। हमने यहाँ 4 मोबाइल काउंट किया है तो पर वो मोबाइल 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है। इसलिए हमने एवरेज ले लिया है यहाँ पर 30000 रुपये 4 मोबाइल का। ट्रेन टिकट आप जहाँ भी रह रहे होंगे, घर आएंगे जाएंगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये आपका वहाँ पर ट्रेन का टिकट लग जाएगा। एक बार आने और जाने का 12 से 13 हज़ार रुपये, 4 बार में 40 से 50 हज़ार लग जाएगा आने जाने का। ऑब्वियसली बात है कहीं बाहर रहेंगे तो घर तो जाएंगे ही। कार को अगर रखे रहेंगे कार तो सर्विसिंग लगेगा 10,000 रुपये पर ईयर। कार का इंश्योरेंस लगेगा 4,000 रुपये पर ईयर। स्कूटी भी रखे रहेंगे, बाइक रखे रहेंगे, उसकी भी सर्विस लगेगी 3,000 रुपये पर ईयर और स्कूटी का इंश्योरेंस लगेगा 1,000 रुपये पर ईयर। आप टर्म इंश्योरेंस भी लेंगे वो भी 25,000, 30,000, 35,000 तक भी जाता है, पर हम मिनिमम पकड़ रहे हैं कि आप 12,000 का टर्म इंश्योरेंस करेंगे ही अगर आप बाहर रह रहे होंगे तो। उसके बाद कुछ फंक्शन हुआ या कहीं जाना हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, ये हुआ, इन तेन कुछ हुआ, उसमें 20,000 रुपये आपका साल भर के गिफ्ट में लग जाएगा। आप फैमिली के साथ टिप करेंगे एक साल में 2 बार 3 बार कहीं तो टिप करेंगे ही, 20,000 उसमें एक साल में लग जाएगा। कहीं किसी मंदिर में कहीं दर्शन करने जाएंगे, किसी रिलीजियस प्लेसेस पे 1 बार 2 बार जाएंगे, 10,000 उसमें लग जाएगा। आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है कि जब बीमार पड़ेंगे, घर में कोई भी बीमार पड़ेगा, एक साल में कम से कम 20,000 रुपये तो मिनिमम लग जाएगा। तो ये सब खर्चा जो जोड़ने के बाद आ रहा है वो मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा है 41,150 रुपये, और ईयरली को भी अगर ऐड कर लेंगे तब आ रहा है 6,88,000। और जब 6,88,000 को आप 12 डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 62,000। मतलब आपको अगर आप 62,000 से कम कमा रहे हैं तो आपको सर्वाइवल ही मुश्किल होगा पर मंथ में। मतलब 62,000 आपकी सैलरी हाथ में आनी चाहिए, उससे ज़्यादा जो कमाएंगे आपको वो पर मंथ का सेविंग में जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ऐसा है कि जो यहाँ पर टोटल मंथली तो गिर रहा है डायरेक्ट 41,000 ही, पर ईयरली जो खर्च हो रहा है ना वो 62 में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप कितना भी कम खर्च करेंगे इसमें से, आप जैसे बच्चे नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो वो वाला खर्चा कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है 15,000 इसमें से उसमें से कम हो जाएगा बच्चे जब तक नहीं रहेंगे। पर जैसे बच्चे होंगे तो ये भी खर्चा तो ऐड हो जाएगा। हो सकता है आप कुछ चीज़ें जो हैं तो कम रेट की खरीदें, पर आप किसी भी हालत में 20,000 से कम में खर्च नहीं चल सकता है अगर बच्चे भी हैं तो। मैं वही सोच रहा था कि जो पॉपुलेशन हमारी टैक्स स्लैब में जो इनका ईयरली इनकम 1.5 लाख ही तक है, 1 लाख है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे अपने आप को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या है कि महंगाई किसी भी हालत में कम होनी चाहिए, नहीं तो आगे की का हालत बहुत ही विकराल होगा।